आज आप लोगों को मैं हिंदी का व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोगों का पहला चैप्टर है भाषा, लिपि और व्याकरण। पहले हम लोग भाषा के बारे में पढ़ेंगे कि भाषा क्या होता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को व्यक्त कर सकते हैं और किसी के मन के विचारों को, भावों को हम समझ सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं। तो भाषा दो प्रकार, किसी बुक में 2 प्रकार के हैं, किसी बुक में 3 प्रकार के हैं। तो देखा जाए तो मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के भाषा होते हैं। एक और भाषा है जो कि सांकेतिक भाषा, उसको उतना महत्व नहीं दिया गया है क्योंकि सांकेतिक भाषा के द्वारा हम सारे कार्य नहीं कर सकते, बहुत सारे बातों को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो पहले आते हैं हम लोग मौखिक भाषा देखते हैं। मौखिक भाषा होता क्या है? मौखिक भाषा का मतलब होता है अपने विचारों को, अपने भावों को बोलकर व्यक्त करना, बोलकर दूसरे को समझाना। जैसे फोन पर बातें करना, ये हुआ मौखिक भाषा। आपस में गपशप करना, ये हुआ आपका मौखिक भाषा। मौखिक भाषा मुंह से बोलकर दूसरे के मन को, अपने मन के भावों को, विचारों को व्यक्त करते हैं। और लिखित भाषा, लिखित भाषा वो भाषा है जो कि हम लिखकर किसी को अपने मन के भावों को, बातों को बताते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। जैसे हो गया लेटर राइटिंग, किसी को संदेश देना है, मैसेज करना, ईमेल करना, ये सब हो गया लिखित भाषा। अब तीसरा नंबर सांकेतिक भाषा। मेरे प्यारे बच्चों, पहले ही मैंने बता दिया आप लोगों को कि भाषा का मुख्य रूप 2 ही है, लिखित और मौखिक। सांकेतिक भी है लेकिन ये मुख्य रूप नहीं है, लेकिन इसको भी हम बता दे रहे हैं। सांकेतिक भाषा जो होता है, सांकेतिक भाषा संकेत के द्वारा, जैसे बाय बाय करते समय हाथ को इस तरह से हिलाना, डुलाना, इस तरह से, ये हो गया सांकेतिक भाषा। किसी को चुप रहने के लिए बोलने के नहीं बोलकर इस तरह से बोल लें, एक उंगली को अपने मुंह पर इस तरह से रखना, ये हुआ सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा भी आप लोग समझ गए। अब आते हैं लिपि पर कि लिपि आखिर होता क्या है। लिपि का मतलब होता है किसी भी भाषा के लिखने का ढंग, तरीका, स्टाइल को हम कहते हैं लिपि। जैसे हिंदी भाषा का लिपि देवनागरी है, संस्कृत भाषा का लिपि देवनागरी है, उसी तरह अंग्रेजी भाषा का लिपि रोमन है। तो लिपि का मतलब हो गया किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। लिपि अगर नहीं है तो किसी भाषा की पहचान नहीं की जा सकती है। भाषा शास्त्र लिपि के द्वारा ही किसी भाषा का पहचान करते हैं। अब है आपका अगला टॉपिक व्याकरण। व्याकरण पढ़ाने से पहले हम भाषा को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ये व्याकरण टॉपिक पढ़ाते हैं। भाषा में हम लोग भाषा के प्रकार पढ़े, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अब भाषा में आता है मातृभाषा और बोली। मातृभाषा क्या होता है? जो कि बच्चा शिशुअवस्था का मतलब हुआ 0 से लेकर 5 इयर्स तक के बच्चे जो कि माँ के साथ अधिकांश रहते हैं, तो वो उस काल में बच्चे जो है अपने माँ से जो शब्द सीखते हैं, जो भी सीखते हैं, उसे ही हम मातृभाषा कहते हैं। और बोली उसे कहते हैं जो कि एक क्षेत्र विशेष में बोला जाता है, बोलकर अपने मन के भाव को व्यक्त करते हैं एक क्षेत्र विशेष में। जिस तरह से भोजपुरी, ये भी एक बोली है, अवधी, ये भी एक बोली है। बहुत सारे बोली का साहित्यिक
लिखित रूप है, लेकिन बहुत सारे बोली का साहित्यिक लिखित रूप नहीं है। तो यदि प्रश्न आ जाए कि बोली और भाषा में फर्क क्या है, तो बोली का लिखित साहित्य नहीं होता है और ये किसी एक क्षेत्र विशेष में बोला जाता है, और भाषा का लिखित साहित्य होता है और भाषा एक बड़े पैमाने पर यूज किया गया चीज़ है, प्रयोग किया जाता है। जैसे हिंदी भाषा के बारे में आप लोग जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, और हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को, और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में है। इस तरह से एवरी ईयर हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का भाषा से रिलेटेड सारा चीज़ कंप्लीट हो गया। अब अगले क्लास में आप लोगों को हम व्याकरण पढ़ाएंगे। धन्यवाद।